Yes, to class. Today I am going to take up the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich. So, the poem Aunt Jennifer's Tiger is a work showcasing clearly the plight of the woman in a male dominating world. तो आंट जेनिफर्स टाइगर कैसा वर्क है, कैसा पोइटिक वर्क है जो हमें क्लियरली वुमेन की प्लाइट को, दुर्दशा को दिखाता है कहाँ, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में. इट इज़ क्रिटिकल ऑफ द मेल्स एटीट्यूड टुवार्ड्स टेरिफाइंग एंड ऑप्रेसिंग आंट जेनिफर एंड कॉजिंग हर टू क्रिएट एन अल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम. ये क्रिटिकल वर्क है जहाँ पर जो मेल का एटीट्यूड है बहुत डरावना, ऑप्रेसिंग है, दबाने वाला है, where the Aunt Jennifer has caused to create an alternate world of freedom, जहाँ पर आंट जेनिफर ने अपना ही एक वर्ल्ड बना लिया है फ्रीडम का, इमेजिनेटिव वर्ल्ड in which she lives only in imagination. She finds comfort by escaping to her make believe world. और वो कंफर्ट पाती हैं कहाँ पर, उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में. इस वर्ल्ड से दूर इस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाती हैं. ओके बेटा, सो लेट अस सी द फर्स्ट स्टेंजा. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. So, illustrating the feminist concern of the poet tells us about the inner desire of Aunt Jennifer to free herself from the clutches of an unhappy marriage and a patriarchal society. तो क्या बता रहे हैं पोइट हमें, अपना फेमिनिस्ट कंसर्न दिखाते हुए कि ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इसमें औरत जो है शादी की जकड़न में कैद है, एंड शी वांट्स टू फ्री हर सेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एन अनहैप्पी मैरिज. और वहाँ जहाँ पर उसे खुशी नहीं मिल रही है उन क्लचेस से वो निकलना चाहती है. द ओपनिंग स्टैंजा डिस्क्राइब्स द विजुअल डिपिक्टेड ऑन द tapestry made by Aunt Jennifer. तो Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. स्क्रीन में से क्रॉस करते हुए, छलांग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. Bright topaz denizens of the world of green. It shows a fearless tigers prancing all over the panel. They look like the priceless topaz, which is bright and yellowish brown, glowing amid the green background. तो वो जो टाइगर है उनको कंपेयर किया है टोपैज से. वो बहुत ही ब्राइट हैं और बहुत ही येलोइश और ग्लोइंग दिखाई दे रहे हैं कहाँ पर, अमिड द ग्रीन बैकग्राउंड. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. द रीगल टाइगर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन. वो आदमी से नहीं डरते हैं. एंड हु सिट अंडर द ट्री एंड मूव अबाउट एलिगेंटली विद कॉन्फिडेंस. और कैसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, एलिगेंटली, किसी से न डरने वाले. द ट्रेट दैट द पोइट असाइंस टू द टाइगर आर ट्रेडिशनल एंड एक्सेप्टेड बाय एज अ मैस्कुलिन. तो ये जो ट्रेट है, शान से चलने वाला, बिना डरने वाला, कॉन्फिडेंट ट्रेट, मेल्स को दिया गया है ट्रेडिशनली. ओके, दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी. Aunt Jennifer's depiction of this masculinity of her art indicates her suppressed desire to be as fearless, as free as a man. तो यहाँ पे आंट जेनिफर की डिज़ायर को दिखाया गया जो कि स्प्रेस हो गई है, दबा दी गई है, और जो कंप्लीट नहीं हुई है. वो भी चाहती हैं कि आदमियों की तरह वो भी फियरलेस हों, कॉन्फिडेंट हों और उसी तरीके से मूव करें कॉन्फिडेंटली. ओके, सो दिस पैरा इज शोइंग द डिज़ायर ऑफ आंट जेनिफर एंड दिस इज़ डिपिक्टेड थ्रू द टाइगर्स. किस तरीके से वो बैठे हैं शान से, कैसे चल रहे हैं, उनको किसी का फियर नहीं है. ओके बेटा, नाउ सी द सेकेंड पैराग्राफ. आंट जेनिफर्स टाइगर फ्लटरिंग थ्रू द वूल and even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Now, see in the first line, the reality of Aunt Jennifer's status is revealed in the second stanza, where she is shown to be so feeble. कितना कमज़ोर दिखाया गया है, weak and enslaved.
that she finds it extremely difficult even to pull through her ivory needle while creating the pattern of the tigers on the wool. वो वूल पर टाइगर का पैटर्न बना रही हैं और नीडल उनसे चल नहीं रही है, वूल में चलानी है और हार्ड नीडल है, आइवरी हाथी दांत से बनी हुई नीडल है, बट शी इज़ सो फीबल टू पुल दैट नीडल आउट ऑफ द वूल। तो उनको कितना कमज़ोर दिखाया गया है, वीक दिखाया गया है कि वो इतनी बर्डनड हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, अपने हस्बैंड के से इतनी ऑप्रेस्ड हैं कि वो इवन नीडल को पुल नहीं कर पा रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। नाउ her physical and the mental trauma is highlighted when she finds the burden of the wedding band to be massive। जो wedding band है वो उन्हें भारी भरकम लग रहा है, मैसिव लग रहा है। sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। दिस और उनके हाथ पर उन्हें भारी फील हो रहा है, मीन्स शी इज़ फाइंडिंग हर सेल्फ वेरी इन अ वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन टू बी मैरिड। वो आज़ाद फील नहीं कर रही हैं। दिस सिग्निफाइज द सफोकेशन ऑफ द स्पिरिट बाय द डिमांड्स ऑफ मैरिड लाइफ। और अब जो मैरिड लाइफ की डिमांड्स है कि ये करो वो करो और चुपचाप करो, दैट रिक्वायर्स अ वुमन टू ओबे हर हस्बैंड विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। कि उसे हर कुछ करना पड़ता है बिना कोई क्वेश्चन करे हुए। दैट इज़ लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट। दैट बैंड इज सिम्बलाइजिंग दोज थिंग्स कि उन्हें हर काम जो अपनी मर्जी के खिलाफ बिना बोले करना पड़ता है, दैट इज़ लुकिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू हर। ओके बेटा, now let us see the final stanza. When aunt is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Now, in the final stanza, this stanza is based on the Aunt Jennifer's imminent death, कि वो मर जाएंगी तो भी क्या होगा। द पोइट सेज दैट इवन her death will not be able to free Aunt Jennifer from the ordeals that overpowered her during her life। तो जो मुद्दे थे उनकी लाइफ के वो फिर भी ओवर पावर करेंगे, वो ordeals, तो वो डेली रूटीन that will overpower her even after her death। The clutches of the tradition and the patriarchy are so strong that aunt will not be relieved of them even after death। तो जो उनके काम काज हैं, जो ट्रेडिशनली शी इज़ इन द क्लचेज ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, दे आर सो स्ट्रॉन्ग दैट आंट इज नॉट गोइंग टू बी रिलीव्ड फ्रॉम दैम इवन आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद भी वो उसी जंजाल में फंसी रहेंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, जो टाइगर उन्होंने पैनल में बनाया है, जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही हैं, वो ऐसे ही प्रेंसिंग करते रहेंगे, वैसे ही झांकते रहेंगे, कूदते रहेंगे, वैसे ही दिखाई देते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड होंगे। बट हाउएवर हर क्रिएशन एक्सप्रेशन विच ऑफर्ड हर एस्केप फ्रॉम द डोमिनेटिंग स्टेटस एंड एग्जिबिटेड हर इनर सेंस ऑफ फ्रीडम, जिससे उनकी इनर सेंस ऑफ फ्रीडम झलक रही थी, दिखाई दे रही थी, विल स्टे फॉर एवर बट शी विल नॉट बी देयर। The tigers that she made on the screen will prance proudly and fearlessly even after she is gone। और जो टाइगर उसने स्क्रीन पे बनाए हैं, दैट विल prance proudly, वैसे ही एलिगेंटली चलेंगे, प्राउडली चलेंगे, fearlessly मूव करेंगे, इवन आफ्टर शी इज़ गॉन when she will not be there anymore। They shall stand for the freedom that she yearned throughout her life। और वो किसका सिंबल होंगे, उस फ्रीडम का जिसकी पूरी लाइफ आंट जेनिफर ने यार्निंग की है, डिज़ायर की है। ओके बेटा, सो दिस वाज द पोएम अबाउट द मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, हाउ द मेल्स डोमिनेट द फीमेल्स एंड द फीमेल्स हैव टू ओबे ऑल द थिंग्स व्हाट दे आर सेइंग विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। ओके बेटा, now let us see the summary. I think summary is very much clear to you. The whole poem revolves around Aunt Jennifer's imagination, imaginative tigers, and where she is feeling very much helpless in the male dominating society. Aunt Jennifer, who represents the entire female world, is terrorized and oppressed by her overpowering husband. So here the oppressing
capacity of the males have been explained, she creates an alternate world of the freedom through her art to escape her ordeal. Now she has made her own imaginative world to escape through these things. Uh, it is heart-rending to note that she fails to liberate herself from his domination even in her private space, but she could not liberate herself in the private space also. Aunt's own world is a panel of the tiger jumping jerkingly across the screen made by her. Now she has made a screen and the tigers are jerking, jumping across the screen. She shows that the tigers are fearless inhabitants of the jungle, pacing elegantly and majestically all over the panel. The tiger in the context are symbolic of the spirit of the freedom which is enjoyed only by the men folk. Now, what is conveyed in the whole poem is that this is the male dominating society and female are obeying the males without saying a single word, and this is depicted in the whole poem. Aunt Jennifer is escaping from this world by depicting the tigers. She is depicting her desire to free herself from this male dominating society, but she could not. Okay, beta. Now, let us see the theme of the poem. The poem revolves around the theme of male chauvinism and gender conflicts. जो मेल अपने आप को ज़्यादा बेटर समझते हैं फीमेल से, वो होती है शाविनिज्म. ओके, तो जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके अराउंड ये जो है थीम घूमता है. द विक्टिमाइजेशन ऑफ द वुमेन by their male counterparts has been strongly brought out in the poem, making it forceful expression of the evils of patriarchy. और वुमेन विक्टिम बनती जा रही हैं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का. जैसे वो कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है. दे आर लिविंग in a world which has made them, which has been forcing them to live how they want them to live. Expression of the evil of patriarchy means वो जो है मेल का पेट्रियार्टिक सिस्टम का इन सब का विक्टिम बनती जा रही हैं. आंट जेनिफर इज़ एन एब्सोल्यूट विक्टिम एंड सफर्स ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड. आंट जेनिफर जो है विक्टिम हैं, अपने हस्बैंड का ऑपरेशन सहन कर रही हैं. इवन ड्यूरिंग द हिज एब्सेंस शी इज़ नेवर एबल टू लिबरेट herself from the domination in the name of the custom and law. और कस्टम और लॉज की डोमिनेशन में वो उनकी अपने हस्बैंड के एब्सेंस में भी अपने आप को लिबरेट फील नहीं कर रही हैं. शी क्रिएट्स फॉर हर सेल्फ एन अल्टरनेट वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, और अपने लिए एक वर्ल्ड बना लेती हैं फ्रीडम का, बट कैन लिव इन इट ओनली इन हर इमेजिनेशन. परंतु इमेजिनेशन में ही रह पा रही हैं और इमेजिनेशन में भी अपने आप को उन शैकल्स से वो छुड़ा नहीं पा रही हैं. ओके बेटा, नाउ लेट अस सी द टाइटल. Aunt Jennifer's Tiger is an appropriate title as it refers to the tapestry made by Aunt Jennifer. तो टाइटल बहुत एप्ट है, अप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो आंट जेनिफर ने अपने अराउंड इमेजिनेशन क्रिएट कर ली है उसको ये बताता है. इट कंटेन्स सम फेरोशियस प्राउड फियरलेस एंड प्रेंसिंग टाइगर्स. तो इसके अंदर टाइटल में क्या कंटेंड है? टाइगर्स हैं जो फेरोशियस हैं, प्राउड हैं, फियरलेस हैं. वो सारी डिज़ायर्स हैं किसकी? आंट जेनिफर की. द टाइटल ऑल्सो सजेस्ट द टाइगर लाइक टेरर. और ये टाइटल बताता है कि वी मस्ट हैव द टाइगर लाइक टेरर कास्ट बाय आंट जेनिफर्स हस्बैंड ओवर हर, एंड दिस टेरर हैज़ बीन क्रिएटेड by Aunt Jennifer's husband. Means she has been oppressed by such type of terror. She is in constant fear of him. She is in the constant fear, हमेशा डरती रही हैं उनसे. And feels trapped and suffocated in marriage. और मैरिज में अपने आप को suffocated फील करती हैं, trapped फील करती हैं. She feels that her husband is हर मास्टर, और उन्हें लगता है कि हस्बैंड उनका मास्टर है. एंड शी इज़ अ टेम एनिमल, वो पालतू जानवर हैं. who must carry out his command, और जिसे
उसकी कमांड को कैरी करना ही करना है। ओके बेटा, now let us see the question answers. How do Denizens and the chivalric add to our understanding of the tiger attitude? डेनिजन एंड शिवालरिक वर्ड से हमें टाइगर्स के एटीट्यूड का कैसे पता चलता है? डेनिजन्स मीन इनहेबिटेंट, डेनिजन का मतलब है रहने वाला, एंड शिवालरिक मीन्स गैलेंट, ब्रेव, courageous. Tiger are territorial by nature and make pleasure in being the master of their domain. वो जंगल के राजा होते हैं, अपने आप को ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, और the poet attributes similar traits of the character and attitude to men who also love to be master of their world and never give up their claim. और जो व्यक्ति ऐसे होते हैं डोमिनेटिंग करेक्टर के होते हैं, नेचर के होते हैं, वो भी अपना एटीट्यूड इतना डिटरमिन्ड रखते हैं, वो मास्टर हो जाते हैं वर्ल्ड के, और अपने आप को किसी को डोमिनेट करने नहीं देते हैं और अपना क्लेम भी नहीं छोड़ते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल इन द सेकेंड स्टैंजा? क्यों सोचते हो आप कि उनके जो हाथ काँप रहे थे, वूल में से जो है सुई को नहीं निकाल पा रहे थे, आइवरी नीडल को? वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? उन्हें वो नीडल इतनी हार्ड क्यों लग रही थी पुल करने के लिए? आंट जेनिफर इज़ विक्टमाइज बाय द ओवर बियरिंग नेचर ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि आंट जेनिफर अपने आप को विक्टम समझती है अपने हस्बैंड के ऑपरेशन का। एंड हर हैंड्स फ्लटर बिकॉज शी इज़ नर्वस, क्योंकि वो नर्वस थी इसलिए फ्लटरिंग हो रही थी। शी इज़ सो अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड दैट शी स्ट्रगल्स इवन वाइल क्रिएटिंग अ पीस ऑफ आर्ट। और वो इतनी ऑप्रेस्ड थी, इतनी डरी हुई थी कि एक निडल को भी नहीं पकड़ पा रही थी, उसके लिए भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अफ्रेड ऑफ हर मैन शी फाइंड्स इट हार्ड टू पुल द निडल थ्रू द वूल। और उनसे इतना डर करके उनसे निडल भी पुल नहीं की जा रही थी। ओके बेटा, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज फ्रेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड? नाउ व्हाट इज द सजेस्टेड बाय द फ्रेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? जो वेडिंग बैंड था उसका वेट उन्हें बहुत भारी लग रहा था ना, तो उसका क्या मतलब है, ये पूछना चाहते हैं। द इमेज इज सिम्बॉलिक ऑफ द ऑपरेशन ऑफ अ वुमन फेस इन द मैट्रिमोनी एट द हैंड्स ऑफ टेरिफाइंग हस्बैंड। एक बहुत ही भयानक हस्बैंड किसी को मिल जाता है तो बहुत ही ऑपरेस्ड फील करती हैं लेडी, और कुछ कहती भी नहीं है किसी को, चुपचाप सहती रहती हैं। शी फील सप्रेस्ड एंड ट्रैप्ड इन द अनब्रेकेबल बार्स ऑफ द मैरिज, और मैरिज के बंधन में वो जकड़ जाती हैं। रिप्रेजेंटेड बाय वेडिंग बैंड, और यहाँ पे वेडिंग बैंड को एक सिंबल बताया है मैरिज का। शी कैनॉट लिबरेट हर सेल्फ फ्रॉम द हार्डनेस एंड द बॉन्डेज ऑफ द मैट्रिमोनी, और अपने आप को उस सख्ती वाले जीवन से अपने आप को खुद को आज़ाद नहीं कर पाती हैं इस तरीके की औरतें जो बर्दाश्त करती रहती हैं। ऑन व्हाट और whom is the Aunt Jennifer terrified in the third stanza? आंट जेनिफर किससे डरती हैं थर्ड स्टेंजा में? आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ हर हार्श, कैलस, अनफीलिंग एंड डोमिनियरिंग हस्बैंड। आंट जेनिफर डरती हैं किससे? हार्श, सख्त, कैलस, निर्दयी, अनफीलिंग जो फील नहीं कर सकता है, एंड डोमिनियरिंग डोमिनेटिंग हस्बैंड से, हुज वेडिंग रिंग इज स्टिल इन हर हैंड, इन हर फिंगर, जो वेडिंग रिंग उनके हाथ में है, अभी भी उनकी फिंगर में है। हर फियर ऑफ हर हस्बैंड आउटलास्ट हर बॉडी एंड लाइफ, और फियर जो है लास्ट तक है उनकी बॉडी में, लाइफ में। शी इज़ अफ्रेड ऑफ बॉन्डेज ऑफ हर मैरिज, और वो शादी के बंधन में बंधी हुई हैं, डरती हैं। व्हाट ऑर्डील्स डू यू थिंक आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? अब आंट जेनिफर कौन सी ऑर्डील से जकड़ी हुई हैं? ऑल्दो आंट जेनिफर ऑर्डील्स आर नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड, पोएम में पूरा नहीं बताया कि किन मुद्दों से वो जुड़ी हुई हैं पोएम में। वी कैन ईजिली जज दैट शी सफ़र्स फ्रॉम द मैट्रिमोनियल ऑपरेशन, परंतु शादी की जकड़न से, ऑपरेशन से, कि भाई तुम ऐसे हो तो ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे करना होगा, ऐसे नहीं वैसे करना होगा, लाइक दैट, इन सारी बातों में औरतें फंसी होती हैं। वही यहाँ पे आंट जेनिफर के साथ हो रहा है। हर पर्सनल लिबर्टी एंड द स्पिरिट are constricted by her unfeeling and domineering husband, and she is compelled to suffer her ordeals in silence.
और उनकी पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल स्पेस और आज़ादी जिसमें एक औरत जीना चाहती है, वो सब बांध दी गई है। किसके कारण से बन गई हैं वो? शादी के बंधन के कारण से। अनफीलिंग एंड डोमिनेटिंग हस्बैंड ने उनको जकड़ दिया है, एंड शी इज़ कंपेल्ड टू सफ़र हर और डील्स इन साइलेंस, और उसे वो सारे के सारे मुद्दों को सहन करना पड़ता है, उन ऑर्डील्स को करना पड़ता है, निभाना पड़ता है इन द साइलेंस। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का जो है ऑपरेशन दिखाया गया है फीमेल्स पे। यस बेटा, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? तो क्या आप क्यों सोचते हो कि आंट जेनिफर ने अपने आप से बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को क्रिएट किया है? आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन करेक्टर, जो उसके करेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट हैं. वट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंस? और इस डिफरेंस से पोइट क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? आंट जेनिफर इज सबमिसिव, बहुत सबमिसिव है, नर्म स्वभाव की, एंड अलाउज हर सेल्फ टू बी सबड्यूड बाय हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड के नीचे दब जाती हैं. येट शी हैज़ मेड फ्री एंड ब्रेव टाइगर्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट हर स्पिरिट एंड क्रेव्स फ्रीडम. अब देखो, खुद तो बहुत नर्म है, लेकिन उनका इनर जो है वो इन टाइगर्स के थ्रू बाहर आ रहा है. उनकी इमेजिनेशन, उनकी डिज़ायर निकल के आ रही है कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट. द पोइट विशेज टू हाईलाइट द इनहेरेंट डिज़ायर ऑफ द फ्रीडम इन ऑल ह्यूमन बींग्स बाय दिस कंट्रास्ट. और ऐसा होता है जब आप किसी को भी कोई पिक्चर ड्रॉ करने के लिए देते हैं, और जो निकल के आता है उस ड्राइंग में, दैट इज़ द इनर सेल्फ, वो अंदर से बात आती है, और वहाँ पे उस व्यक्ति की रियल पर्सनैलिटी निकल कर आती है. तो देखो, यहाँ भी आंट जेनिफर जो कर रही हैं उससे उनका असली व्यक्तित्व निकल कर के बाहर आ रहा है. तो इसीलिए यहाँ पे आंट जेनिफर को ऐसे एनिमल्स क्रिएट करते हुए दिखाया गया जो उनके करेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट है. ओके बेटा, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? डू यू हैव एनी सिंपैथी विद आंट जेनिफर? के साथ में कोई सिंपैथी है, सहानुभूति है? व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड आंट जेनिफर? और जो बोल रहा है स्पीकर है, उसका क्या एटीट्यूड है? आंट जेनिफर इंडीड डिजर्व्स आवर सिंपैथी. बिल्कुल सिंपैथी होनी चाहिए, हमें सहानुभूति होनी चाहिए. नॉट ओनली विद आंट जेनिफर बट विद ऑल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ जेंडर बायस, जेंडर बायसेस नहीं होने चाहिए. शी स्टिल रिमेन्स विक्टिमाइज्ड बाय मेल्स सुपीरियॉरिटी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. और जो है मेल्स की डोमिनेटिंग सोसाइटी में फीमेल विक्टिम बनती जा रही हैं. द स्पीकर ऑल्सो फील सॉरी फॉर हर. स्पीकर जो है सॉरी बोलना चाहता है उसके लिए, एंड ट्राइज टू रेज द इशू ऑफ द फ्रीडम. और स्पीकर देखो कितना अलर्ट है और वुमेन के लिए बात कर रहा है, फॉर द वुमेन थ्रू द आंट जेनिफर्स केस. और आंट जेनिफर का केस सामने रख के सभी औरतों के लिए अपने एटीट्यूड व्यक्त किए हैं यहाँ पोइट ने, स्पीकर ने. दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग. तो बेटा, ये थे क्वेश्चन आंसर्स. नाउ गेट रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स. ओके बेटा.